अब इन माता के लिए क्या कहूँ यार, मेरे पास शब्द नहीं है। एक बच्चा होने के बाद कि उन आर्मी में भेज दिया कि मेरे बच्चे को क्या होगा अगर कल को लड़ाई हो जाए, मतलब इनका। हाय दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग्स में। आज हमारा दोस्त अभी ड्यूटी से आया है, जस्ट अभी 2-3 मिनट पहले पहुंचा है घर पे। अभी फ़ोन आया था उसका, तो मैं और मेरा दोस्त जग्गू हम जा रहे हैं उसको मिलने। तो उसकी कैसे स्ट्रगल किया उसने लाइफ में, जो भी कुछ है उसका सब कुछ दिखाएंगे हम आपको। तो बने रहना पूरी वीडियो हमारे साथ। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं उसके घर। तो दोस्तों अब हम चल पड़े हैं उसके घर की तरफ, तो बने रहना पूरी वीडियो में। तो चलो मिलते हैं आप उसके घर पे। तो दोस्तों अब हम पहुंच गए उसके घर के पास में ही। तो चलिए दोस्तों, अब आपको दिखाते हैं वहीं पर जाकर। हाँ, और ये आ गया हमारे दोस्त का घर। तो दोस्तों अब हम आ गए। मेरे दोस्त का घर है ये, उस राजू का, जो आर्मी में उसका सिलेक्शन हुआ था अभी कुछ टाइम पहले। तो अभी वो छुट्टी पे घर पे आए हुए हैं, तो अभी जस्ट पहुँचे थोड़ी देर पहले ही। तो देखते हैं, अभी उससे मिलते हैं। मजा गया राजू। अभी देना अचानक निकलेगा, तो देखते हैं क्या रिएक्शन होगा उसका। अरे फ्रेंड्स, तो दोस्तों अभी हमारा दोस्त अभी ड्रेस भी नहीं उतारी उसने, कपड़े भी नहीं खोले, अभी पहुंचा है घर पे। तो सेट सबसे पहले हम ही आए इससे मिलने, तो चलते हैं अभी। और बहुत बढ़िया बढ़िया बढ़िया, काफ़ी ना पिछले 8 महीने से घर पे आए हैं दोस्तों, तो बड़ा ही अच्छा फील हो रहा है इससे मिल के भी। और माता जी भी हैं इनके। तो अभी दोस्तों बैठेंगे इससे, तो मिलेंगे और जो भी सब कुछ पूछेंगे इनके बारे में। तो मिलने थोड़ा हम अभी वीडियो रोकेंगे दोस्तों, थोड़ा मिलने के बाद जो भी इसकी लाइफ की जो स्ट्रगल है इनसे भी पूछेंगे, और इसके जो माता जी भी है उनसे भी पूछेंगे दोस्तों, सभी कुछ। पहले मिलके थोड़ा वीडियो रोक लें। ओके फ्रेंड्स। तो दोस्तों जैसे कि हमें तो पता है इसने कितना स्ट्रगल किया लाइफ के अंदर, कि सभी कहते हैं कि अगर सक्सेस हो जाओ तो सभी सोचते हैं कि बहुत स्ट्रगल किया होगा, लेकिन हमें रियल में पता है इसने किस प्रकार से स्ट्रगल किया है लाइफ में। इसके पिताजी भी, चलो इसके मुंह से सुन लेते हैं यार, जो कुछ भी मैं बताऊँ तो आपको फेक लगेगा। तो राजू, तेरी जो लाइफ है कुछ है जो हमारे जो व्यूवर हैं उनको बता थोड़ा यार, जो भी किया। मेरी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट वो था जब मेरे पिताजी की डेथ हुई थी। जुलाई 2014, 12 जुलाई 2014 को पिताजी की डेथ हुई थी। तब से लाइफ में एक अलग से ट्विस्ट आ गया, क्योंकि उस टाइम कोई करने वाला नहीं था घर पे कुछ भी। फैमिली को भी संभालना था, खुद की भी तैयारी करनी थी, जॉब भी लगना था, काफ़ी प्रेशर था। धीरे धीरे हैंडल करते करते हम घर भी संभालते रहे। मैं मम्मी ने भी काफ़ी सहयोग किया मेरा, घर भी संभाला, तैयारी भी की। और ऐसा कोई काम नहीं है जो नहीं किया हूँ। नीचे लेवल से लेकर ऊपर लेवल तक सभी काम किए, स्टडी वाला भी किया, और जो मतलब एक बिना पढ़ा लिखा आदमी जो काम करता है हमने वो भी काम किए। पूरा पैसा से ऊपर कर लवी कर ले। समय ऐसा भी आया जब काफ़ी प्रॉब्लम हुई, घर में भी काफ़ी समस्याएं आई। कभी मेरी भी तबीयत ख़राब हो जाती तो घर में समस्या आ जाती, अगर मम्मी की तबीयत ख़राब हो जाती तो भी समस्या आती। बहुत सी परेशानियां हुई तैयारी करते करते। एट लास्ट 16 दिसंबर 2018 को वो टाइम आ गया जब जिस चीज़ के लिए परेशान हुए थे, उस टाइम दिसंबर 7 को मैं काम पे ही था। काम पे ही मुझे न्यूज़ मिली थी कि मेरिट लिस्ट आ गई है 2018 की झुंझुनू रैली की, सॉरी बीकानेर रैली की। ARO हमारा झुंझुनू लगता है, बीकानेर रैली की मेरिट लिस्ट निकल चुकी है। तो उसमें देखा, काम पे ही था उस टाइम, देखा वहाँ बताया, काफ़ी खुशी हुई सभी को क्या सिलेक्शन हो गया है। और घर पे फिर नेक्स्ट डे जैसे मैं काम ख़त्म करके घर पे आया तो घर पे बताया मैंने मम्मी को सिलेक्शन हो गया। मम्मी भी काफ़ी खुश हुए। फिर जल्दी जल्दी प्रिपरेशन की, ARO बुलाया था हमें बहुत जल्दी।
गए और वहाँ भी थोड़ी सी डॉक्यूमेंट्स की समस्याएं थी काफ़ी, क्योंकि मेरे पास उस समय इतने पैसे नहीं थे कि मैं जल्दी से जल्दी डॉक्यूमेंट बनवा सकूँ, इसलिए मैं लीगली तरीके से बना रहा था। इसमें सुखविंदर जो आपके हैं इस चैनल के, तो इन्होंने काफ़ी हेल्प की मेरी उस समय डॉक्यूमेंट्स बनाने में, हर चीज़ से, हर प्रकार से हेल्प की। फिर हम 16 को हम यहाँ से निकल गए हैदराबाद के लिए। ट्रेनिंग सेंटर हमारा हैदराबाद रहता है, हैदराबाद के लिए निकल गए। उसके बाद ट्रेनिंग ख़त्म हुई, फिर बस अब लाइफ अच्छी ठीक चल रही है। क्या आप पहली बार लग गए थे? क्या आप पहली बार में आर्मी में लग चुके थे? या पहली बार मान लो मेहनत करने के बाद आप सीधे आर्मी में चले गए, या इससे पहले भी आप लगे मेहनत की और आप सफल रहे? वो थोड़ा उसके बारे में बताएं। मैंने 2012 से तैयारी शुरू की थी इसकी। 2012 से शुरू की, उस टाइम मेरी एज भी नहीं थी और उस समय से मेरा रुझान काफ़ी आर्मी की तरफ था। तब से मैं तैयारी करता रहा और मैंने थर्ड चांस में मेरा हुआ था, लास्ट चांस भी था मेरे पास, लास्ट चांस था जिसमें मैं सिलेक्ट हुआ था। 3 भर्तियां देखी थी, तीनों में 2 में हर बार यही हुआ मेरे साथ, रिटर्न में रह जाता था मेरा। लेकिन एट लास्ट एनसीसी में मैंने की थी, साथ में की थी हमने एनसीसी। तो एनसीसी करने के बाद में जो मेरी लास्ट भर्ती थी उसमें मेरा ग्राउंड फिज़िकल अच्छा था, फिज़िकल भी ठीक रहा और रिटर्न मेरा हुआ नहीं, तो इस वजह से सिलेक्शन हो गया मेरा। तो दोस्तों अक्सर हम देखते हैं कि आर्मी में वही लोग जाते हैं जिसकी फैमिली में पीछे 2-3 भाई हों, तो उनमें से कोई एक आदि जना चला जाता है आर्मी में। एक सबसे जो मेन ऑफ बात है, ये इसके आगे पीछे कोई नहीं है, इसकी एक मम्मा है, इसकी माता जी हैं और एक ही है। फैमिली में 2 ही मेंबर है, एक माँ है, उसके माँ के जब ये आर्मी में चला जाता है उसके माँ के पास कोई नहीं रहता। बहुत उस माँ का जिगरा देखो, उस माँ का कलेजा देखो, इतना बड़ा है कि सैल्यूट है उस माँ को, जिस माँ ने ऐसा शेर जैसे बच्चे को जन्म दिया। एक बच्चा होने के बाद भी उसे आर्मी में जाने के लिए, देश पे कुर्बान होने के लिए, मर मिटने के लिए, देश की सेवा के लिए भेज दिया। सलाम ऐसी माँ को। उनसे भी मिलाएंगे, फ़िलहाल वो हमारे लिए चाय लेने गए। ऐसी माँ के हाथों की चाय पियेंगे तो बहुत खुश नसीब और मतलब सौभाग्य है हमारा कि हर माँ ऐसे बच्चे को जन्म दे। तो उनसे भी मिलाएंगे अभी। और इसकी लाइफ को कुछ शायद तक इसने बताया नहीं, मैं बता दूं। मैं भी भट्टे पर काम करता हूं, तो ये मेरे भट्टे पे इसने 15-20 दिन काम किया था। वो गाड़ियां भरते थे हम ईंटों की, तो वो भी स्ट्रगल किया था। और ये चेचे पे दिहाड़ी मजदूरी भी की है इसने। और आज वो दिन आया, कुछ भगवान ने वो दिन इसकी लाइफ में लाया। ये आर्मी में सिलेक्ट हो गया है और जैसे कि पता है आपको गवर्नमेंट जॉब है इसके पास। जॉब की कोई बात नहीं है, पर आज ये सक्सेस हो गया, स्टैंड हो गया, इसने अच्छा नाम कमाया और आपकी फैमिली का नाम रोशन किया है, अपने माँ बाप का नाम रोशन किया है। आज इसके पिताजी दुनिया में नहीं है, 2014 में एक्सपायर हो गए थे। लेकिन जब भी वो उनकी आत्माएं स्वर्ग में होंगी तो अपने बच्चे को सक्सेस देखती होंगी तो बड़ा ही उनको सुकून मिलता होगा। तो दोस्तों अभी माता जी चाय लाएंगे, जैसे ही चाय पियेंगे और उनसे भी पूछेंगे उनकी लाइफ में क्या कुछ कितनी तकलीफ़ें आई जो आज वो महसूस कर रहे होंगे। भगवान करे उनकी ज़िंदगी में ऐसी खुशियाँ आती रहें। तो अभी उनसे मिलवाएंगे दोस्तों, तो अभी थोड़ी देर में आते होंगे जब तक। और इससे मिल लेते हैं, ये एटलीस्ट 1 महीने की छुट्टी पर आया है, तो अभी इसके साथ काफ़ी इन्जॉय करेंगे, घूमेंगे, जो भी होगा लाइफ का। पर थोड़ा और कुछ पूछ लेते हैं अब तक इसकी लाइफ में क्या कुछ चला, जो भी कुछ मेन जो बातें हैं। तो राजू बता मेरे व्यूवर्स को कि लाइफ में परेशानियाँ आए, क्या करना चाहिए क्या नहीं, जो भी मोटिवेट कर। कभी भी डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए इंसान को। अपने अगर एक बार किसी चीज़ को आप किसी एम को अचीव नहीं कर सकते तो आप दोबारा उस पर सोच विचार कीजिए कि हमने कहाँ गलती की, क्या ऐसी गलती थी जिसके कारण मैं उसे अचीव नहीं कर सका। फिर उन गलतियों को सुधारने की कोशिश कीजिए। आप फर्स्ट नहीं, सेकंड नहीं, थर्ड चांस में 100% आप उस चीज़ को अचीव कर लोगे। वो कहते हैं ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं। थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा लेकिन आप कभी निराश नहीं होंगे।
तो दोस्तों बाकी बात बाद में करेंगे। माता जी आ गए हैं चाय लेकर, तो इनके हाथ की आज चाय पीने में बड़ा ही खुश नसीब है, हम चाय पियेंगे। आओ माता जी बैठो, पहला है आपका चाय बाद में पीछा। तो अभी चाय माता जी से ही पूछेंगे क्या कुछ है, नहीं बैठा। तो अभी देखिए दोस्तों चाय आ गई है, माता जी के हाथ की चाय पियेंगे। तो दोस्तों ये है राजू जी की मम्मी जी हैं, तो इनसे पूछेंगे कि इन्होंने लाइफ में कितना स्ट्रगल किया। जो कुछ भी राजू ने तो बता दिया, तो अब इनसे ही पूछ लेते हैं। माता जी तो ये कुछ बताओ हमारे व्यूवर्स ने कि लाइफ में थारा कितनी परेशानियाँ के कुछ जो भी। मेरी अच्छी किस्मत है जो राजू मेरा बेटा है। मैं चाहती हूँ हर जन्म में मेरा बेटा बन के रहे, ठीक है। ऐसा बेटा हर माँ को मिले। संसार में सबसे बढ़िया सबसे ऊंचा नाम कर दिया इसने मेरा, इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। मैं ये सोचती हूँ सभी माँओं को ये धन्यवाद देती हूँ कि सभी माएँ अपने बच्चों को सपोर्ट करें। बच्चों को कभी भी मतलब अपने बच्चों को पीछे मत लेके आओ, आगे बढ़ाने की कोशिश करो, ठीक है। तो मैं नहीं जानती थी कि मेरा बच्चा इतना नाम इतना ऊंचा कर देगा। मैं भी इससे लड़ती थी, ये पढ़ाई करता था, दौड़ लगाने जाता था। मैं नहीं समझती थी क्योंकि मैं खुद अनपढ़, मैं खुद एक मजदूरी करती थी। लेकिन जब मेरा बच्चा नौकरी लग गया तब मेरे को अहमियत का पता चला। मेरा बेटा मेहनत कर रहा था, फिर भी मैं इसको लड़ती रही, मैं इसको डराती रही, धमकाती रही। कभी ये मेरे सामने बोलता ही नहीं था। कभी इसको रोना आता तो यार दोस्तों में जाके रो लेता, लेकिन कभी मेरे सामने नहीं रोया ये। कभी इसको दुख आता तो अपना दुख यार दोस्तों में बांट देता, लेकिन इसने कभी मेरे को नहीं बताया कि मेरे को कोई दुख है। कभी इसको किसी चीज़ की ज़रूरत होती तो अपने यार दोस्तों से मांग लेता, लेकिन माँ से कभी नहीं कहा कि मम्मी इस चीज़ की मेरे को कमी है, क्योंकि इसको ये महसूस होता कि मेरी मम्मी जितना कमाती है उतना हमारा घर चलता है, ठीक है। मैं तो सोचती हूँ कि सभी माँओं को ऐसे बच्चे निकले जो माँओं के दुख भूल जाए, ठीक है बेटा, इतना ही कहना चाहिए। और आंटी जी जब कि अंकल जी एक्सपायर होया तो घर में मुसीबत प्रॉब्लम सबकी आवे जी। तो दोस्तों कि मेरी आंखों में पानी आ गया इनकी कहानी सुन के, तो हो जाता है। पर मेरा बेटा बहुत होशियार था। मैं लोग कहते हैं बच्चों को माँ बाप संभालते हैं, मैं कहती हूँ मेरे को मेरे बेटे ने संभाला है। मेरा बेटा बहुत समझदार था। हमारे पास इतनी तकड़ी मुसीबत आई लेकिन मेरा बेटा चट्टान की तरह खड़ा रहा। मेरा बेटा 12वीं क्लास में था, लेकिन फिर भी इसने कहा मम्मी सभी में होता है ये, अपने नसीब में यही लिखा हुआ था, सामना करूँगा। मेरा बेटा घर भी चलाता था, कमाई भी करता था और मेरा सुख दुख भी देखता था। मेरे को तो दुख का पता ही नहीं चला, मेरे बेटे ने कभी दुख का पता नहीं चलने दिया। जब से इसने पढ़ाई भी करता रहा, हर मुश्किलों का सामना यही करता रहा, मेरे को तो पता ही नहीं चला। और अब तो क्या चलना ही क्या है। और जब आंटी जी अंकल जी एक्सपायर हुए थे तो उस टाइम कितनी प्रॉब्लम आई थी जो बहुत प्रॉब्लम आई। हमारे घर में खाने के लिए आटा ही नहीं था। एक टाइम रोटी पकाते तो ये सोचते कल क्या पकाएंगे, लेकिन मेरा बेटा एक ही बात कहता था मम्मी चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ। हम जयपुर से आए थे तो ऐसा वक्त था कि हमारे पास कुछ नहीं था, लेकिन मेरे बेटे ने एक रात के अंदर दिन रात 24 घंटे मजदूरी करके मेरे घर में सारा राशन पूरा किया। मेरा बेटा बोला मम्मी मैं बैठा हूँ। मेरा बेटा बहुत समझदार निकला। मैं तो कहती हूँ हर माँ को ऐसा बेटा मिले। मैं तो 7 जन्म लूँ तो मेरा बेटा राजू ही रहे, बस नहीं कहूँगी। दोस्तों अभी भी मैं दिखा देता हूँ राजू का घर, जो इसने आर्मी में लगने से पहले इसका घर जैसा भी था, मतलब कच्चा था जब था, लेकिन इसने आर्मी में लगने से पहले फिर भी इसने आपका घर काफ़ी बढ़िया पक्का घर बना लिया था। दोस्तों दिखा सकता हूँ आपको, बढ़िया घर बना रखा है। अभी भी कुछ कमियां पूरी हो जाएंगी दोस्तों। 2-3 कमरे हैं, रसोई है, किचन बाथरूम है, पर और बाहर से भी दिखा दूँ दोस्तों। ये इनकी जो पहले गरीब जो राजू आर्मी में उससे पहले बकरियों का सहारा था, जो अभी भी है इसके पास। तो दोस्तों कहने का मतलब ये, लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, कितनी भी परेशानी आ जाए, घबराना नहीं चाहिए। राजू जैसे चट्टान की तरह अड़िग रहा, आज उसके पास सब कुछ है, अच्छी जॉब है, उसकी माँ का सहारा है, माँ को उसका सहारा है। दोस्तों कभी घबराना मत लाइफ में, बस कोशिश करते रहना, मेहनत करते रहना, ज़रूर सक्सेस मिलेगी। और लास्ट टाइम अटेंड एक बार राजू से और मिलवा देता हूँ दोस्तों। तो राजू आना एक बार, आए जगू। तो दोस्तों मेरे व्यूवर्स को कुछ लास्ट टाइम कहना चाहेगा? मैं आप लोगों को एक ही राय देना चाहता हूँ, जो आपने फर्स्ट टाइम सोच लिया कि ये चीज़ करनी है, उसके पीछे अपना सब कुछ छोड़ दो। जो आपने सोच लिया ये काम करना है तो करना है,
चाहे उसके लिए रात हो जाए या दिन निकले, टाइम मत देखिए, बस करना है मतलब करना है। अगर नहीं करना छोड़ दीजिए उसे टाइम से। अगर आपने कुछ भी ठान लिया मन में कि मुझे ये जॉब पानी है, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सकती। और राजू, जब तू एक बार आर्मी में जब तेरा सिलेक्शन वगैरह जा रहा था, तो माना तू तेरी मम्मी के इकलौता बच्चा है, बालक है, पर फिर भी जो आंटी जी थे, आओ थोड़ा, तो फिर भी अब इन माता के लिए क्या कहूँ यार, मेरे पास शब्द नहीं है। एक बच्चा होने के बाद कि आर्मी में भेज दिया कि मेरे बच्चे को क्या होगा अगर कल को लड़ाई हो जाए, मतलब इनका सहारा कौन बनता। आज दुनिया इतनी मतलबी है कि कोई किसी का नहीं है, लेकिन फिर भी इस माँ ने, अब ये इसके पैसे के लिए नहीं गया, देश की सेवा के लिए, ये हमारी रक्षा के लिए गया है। जो आम जनता है उसकी रक्षा के लिए गया है। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इनके सहायक बने, इनके रक्षक बने, इन माता का सहारा अब हम लोगों को बनना है, क्योंकि ये तो हमारी रक्षा के लिए आर्मी में चला जाएगा, बॉर्डर पर चला जाएगा, तो पीछे से अगर खुदा ना खास्ता अगर इसको कुछ हो जाए तो इनका सहारा कौन बनेगा। ये बात एक सोचने वाली दोस्तों, हम बनेंगे। इसीलिए दोस्तों, अगर मेरी ये वीडियो आप देखो तो इन माता का अकाउंट नंबर मैं वीडियो में ज़रूर दूंगा। अगर आपको इन पे अगर थोड़ा सा भी लगे कि इनको अपने को इनकी मदद करनी चाहिए, तो प्लीज़ अपनी नेक कमाई का 1 रुपया इनके अकाउंट में ज़रूर करना फ्रेंड्स। अगर आपके अंदर इंसानियत है, हमारे अंदर इंसानियत है, तो देखता हूँ दोस्तों कितने के दिलों में इंसानियत है इनके नाम की। तो दोस्तों, एक बार इस शेरनी से ज़रूर मिलवाना चाहूँगा। लास्ट पॉइंट लियो माता जी, कुछ क्यों मेरा व्यूअर। बस मैं तो इतना कहती हूँ, सभी माँओं को ये कहती हूँ कि अपने बच्चों को सपोर्ट करो, अपने बच्चों को आगे बढ़ाओ। चाहे दुख में कोई भी दुविधा आए, कोई भी दुख आए, तकलीफ आए, लेकिन बच्चों को पीछे मत लेके आओ। क्योंकि मैं नहीं जानती थी कि मेरा बेटा इतना बड़ा आदमी बनेगा। ठीक है, जब मेरा बेटा बनया तो मेरे को एहसास होया कि हाँ, बच्चे, गरीब के बच्चे भी आगे बढ़ सकते हैं। हमारे पास तो खाने के 2 वक्त की रोटी नहीं थी, लेकिन फिर भी मेरे बेटे ने कर दिखाया। मैं तो सबको यही कहूँगी, भाई अपने बच्चों को आगे बढ़ाओ। ठीक है, बस इतना। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।